हेलो क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं लव एंड कॉन्ट्रैक्ट के एपिसोड 3 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जीहू अपने आप को ब्लेम कर रहा था कि सारी मेरी ही गलती थी, इसलिए हमारा ब्रेकअप हुआ। जीहू एक जज है और हर रोज़ उसको ऐसे केसेस का सामना करना पड़ता है जिसमें लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं। कोई भी अपनी गलती नहीं मानना चाहता, बट तभी एक केस आता है जिसमें वाइफ अपने आप को ब्लेम कर रही थी। पहली बार जीहू ने ऐसा कुछ देखा था और वो वाइफ थी सेंगुइन। 6 महीने बाद फिर से सेंगुइन एक डिवोर्स के लिए वहाँ पे आ जाती है। इस तरह 2 साल के अंदर सेंगुइन ने जीहू के कोर्ट में 6 बार डिवोर्स ले लिया था। जीहू सेंगुइन के लिए थोड़ा सा क्यूरियस हुए और फिर उनकी स्टोरी आगे बढ़ी। और इस बार वो सोच रहे थे कि सेंगुइन का ये 13th डिवोर्स होने वाला है। तभी उनको थोड़ी सी आवाज़ आती है बाहर से, तो जब बाहर जाके देखता है कि हेजन ने सेंगुइन का हाथ पकड़ रखा है तो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो जाता है। हेजन उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि तुम एक सीरियल किलर हो ना, मैंने तुम्हारे पास फ़ोटोज़ देख ली हैं, तुम्हारे पास एक नाइफ भी है, तुम एक मर्डरर हो ना। बट जियो उसको बता देता है कि वो एक जज है और वो वाला केस मेरे कोर्ट में आया था, तो मैं सज़ा सुनाने से पहले सारे फैक्ट्स चेक करना चाहता था। हस्बैंड ने कहा है कि उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने मारा है, बट जब वो लड़की पहले मेरे कोर्ट में आई थी तो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी अपने हस्बैंड से, इसलिए मैं सब कुछ चेक करना चाहता था। उसकी बात सुनने के बाद हेजिन सेंगुइन से क्वेश्चन करने लगता है कि ये बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम घर पे आती नहीं हो, कहाँ पे जाती हो। इतने में जीहो बोल देता है कि ये हमारी प्राइवेट लाइफ है और तुम होते कौन हो बीच में टांग अड़ाने वाले, तुम हमसे किस हिसाब से क्वेश्चनिंग कर रहे हो। और फिर वो सेंगुइन को अंदर ले जाता है। सेंगुइन उसकी प्रोटेक्टिवनेस को देख के बड़ी खुश हो रही होती है, बट जैसे ही जीहो को रियलाइज़ होता है कि उसने सेंगुइन को पकड़ रखा है तो उसको एकदम से छोड़ देता है और वो दीवार से टकरा जाती है। सेंगुइन खाना बना रही थी और वो जीहो से कहती है कि तुम जाके बैठ जाओ, खाना मैं ही बना लूँगी सारा। बट जीहो कहता है कि नहीं, मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है। असल में तो बात ये थी कि वो अपनी किचन की प्रोटेक्शन के लिए खड़ा था और जितनी गंदगी सेंगुइन कर रही थी, जीहू बार बार पीछे से वो साफ़ किए जा रहा था। फिर वो लोग डिनर करते हैं और जीहू सेंगुइन से पूछता है कि तुम अब्रॉड जाके क्या करोगी। सेंगुइन कहती है कि वहाँ पे जाके मैं डेटिंग करूँगी, यहाँ पे तो मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला, डायरेक्ट शादी ही कर ली, बट मैं डेट करना चाहती हूँ। वो जीहो से पूछती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। जीहो बताता ही नहीं है कि मुझे किस टाइप की पसंद है, बट फिर भी सेंगुइन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है, तो जीहो कहता है कि मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो मेकअप नहीं करती। जिसे सुनकर सेंगुइन कहने लगती है, अरे पता है वो फेस ऐसा लगता है कि मेकअप नहीं है, बट उस पर भी बहुत ज़्यादा मेकअप होता है, वो लुक ही इस टाइप का होता है। फिर जीहो उससे पूछ लेता है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है, तो वो भी यही कह देती है कि एक ऐसा लड़का जो मुझे बिना मेकअप के पसंद करे। जिसे सुन के दोनों हंसने लगते हैं और फिर टाइम निकलता जा रहा था। जीहू भी सैड हो रहा था और सेंगुइन भी सोच रही थी कि आज का टाइम कितनी जल्दी निकल रहा है, एक साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकें, इसलिए वो थोड़ा खाना और सर्व कर लेते हैं। फिर खाना खाने के बाद सेंगुइन उसको थैंक यू बोल के चली जाती है और जीहू उसको देखता रह जाता है, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं, जीहू अपने ऑफिस में जाता है तो उसको बात याद आती है कि कैसे उसको सोशल स्किल्स बढ़ानी है। तो जो लाइन उसने सोच रखी थी कि गुड मॉर्निंग बोलना है और ये बोलना है, वो डायरेक्ट वही बोल के अपने ऑफिस में चला जाता है। वहाँ पे उसकी एम्प्लॉय उसको एक दूसरे एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी जिसका आज फर्स्ट डे था। जब जीहो से उसका इंट्रोडक्शन वहाँ पे नहीं होता तो वो उसके ऑफिस में जाता है, पर जीहो उसको दूसरे ही काम पकड़ा के वहाँ पे भेज देता है। फिर दूसरा जज आता है जो जीहो से कहता है कि तुम्हें अपनी सोशल स्किल पता है ना, अच्छी करनी पड़ेंगी वरना तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा, और अगर बने रहना है तो ढंग से बात करनी पड़ेगी लोगों से। जीहो कहता है मैं काउंसलिंग ले रहा हूँ और आपने जो स्पेशलिस्ट रिकमेंड की थी उससे भी मैं मिल रहा हूँ। तो जज उससे कहता है कि क्या तुमने आज अपनी न्यू काउंसलर से अपना इंट्रोडक्शन करा। जीहो को तो पता ही नहीं था कि आज कोई न्यू कैरेक्टर भी आया है उसके ऑफिस में। फिर वो उससे हाय हेलो करता है और ऑफिस में चला जाता है। फिर और एम्प्लॉयज़ उसको समझाते हैं कि हम उनको जज जीहो ब्रेन फ्रीज जीहो कहते हैं, क्योंकि जब तुम उनको फर्स्ट टाइम देखते हो, जब पता चलता है कि कितने हैंडसम है, तब तुम्हारा ब्रेन फ्रीज हो जाता है, और जब तुम उनसे बात करते हो उनका कैरेक्टर पता चलता है तो फिर से तुम्हारा ब्रेन फ्रीज हो जाता है। दूसरी साइड दिखाते हैं, सेंगुइन शॉपिंग कर रही थी और वहाँ पे उसको एक अपना पुराना क्लाइंट मिल जाता है। उसके सामने वो ग्वेंगनम को कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अब मैं डेट कर रही हूँ। तो उसके क्लाइंट को बिलीव नहीं हो रहा था कि आप डेट भी करते हो, तो वो कहती थी कि अब मैं रिटायर हो रही हूँ ना, और इसलिए मेरा भी ये बॉयफ्रेंड, और वहाँ से चली जाती है। ग्वेंगनम कहता है कि तुमने उससे झूठ क्यों बोला। सेंगुइन कहती है कि मुझे लोगों की आंखों में देख के ही पता चल जाता है कौन प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, इससे अच्छा है कि ये रिलेशनशिप में ऐसे ही ख़त्म कर दूँ। और फिर वो आदमी बड़े अजीब तरीके से सेंगुइन को देख रहा होता है। फिर दिखाते हैं हेजिन सो रहा था, बट उसे बड़े बुरे बुरे सपने आ रहे थे, उसे कोई बचपन की याद आ रही थी जिससे वो काफ़ी डर रहा था। और तभी दिखाते हैं उसके घर में कोई घुस जाता है और उसके सामान चेक कर रहा होता है। फिर जैसे ही हेजिन की आँख खुलती है वो देखता है कि कोई उसके घर में, और जब वो देखता है तो वो उसकी मदर थी।
हेजिन की मदर उसको डांट रही होती है कि तू पिल्स भी लेने लगा, बट हेजिन समझाता है कि ये वैसी पिल्स नहीं है, ये मैग्नीशियम की गोली है। और वो अपने मैनेजर से कहता है कि तूने यहाँ पे मदर को कैसे आने दिया, इनको पासवर्ड कैसे पता चला। तो उसकी माँ हेजिन को ही मारने लगती है कि तू अपनी मदर को भी अपने घर में नहीं चाहता है। तो मैनेजर समझाता है कि एक बार एक स्टॉकर बॉस के घर में घुस गया था, तब से वो थोड़ा सा संभल के रहते हैं। तो उसकी मदर कहती है तो घर चलना, हमारे घर में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, वहाँ पर तू सुरक्षित रहेगा। बट वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता और अंदर जाके बैठ जाता है। फिर उसका मैनेजर उसकी मॉम को बाहर लेके जाता है। उसकी मॉम को यही टेंशन हो रही थी कहीं मेरा बेटा ड्रग्स ना ले रहा हो। दूसरी साइड दिखाते हैं सेंगविन बड़ी खुश थी कि आज इतने सालों में मेरा फ्राइडे फ्री है, आज मैं बहुत मज़े करूँगी। फिर दिखाते हैं वो अपनी सारी की सारी रिंग्स ऑर्गेनाइज करने लगती है, उनको पैक करके रख रही थी और जियो वाली रिंग देख के वो सोच में पड़ जाती है। फिर उसको याद आता है कि उसको तो डिवोर्स के लिए जाना है, तो वो वहाँ पे कोर्ट के सामने बैठ के अपने पेपर्स तैयार कर रही होती है। जब वो वहाँ से जा रही थी तो उसका एक और क्लाइंट उसका रास्ता रोक लेता है, बट वो वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं ग्वेंग नैम सेंगयुन को जीहो के घर पे छोड़ के जाता है, जिससे वो अपने डिवोर्स पेपर दे सके। सेंगयुन जैसे कि जा रही थी तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके सामने आ जाता है और उसको डराने लगता है और वो सेंगयुन को मारने की कोशिश करता है और सेंगयुन उससे लड़ने लगती है। फाइट करते हुए बीच में सेंगयुन को बचाने के लिए हेजन आ जाता है और फिर वो उसको अपने घर ले जाता है। सेंगयुन पहनने के लिए एक शर्ट मांगती है और फिर वो बाथरूम में काफ़ी देर से थी, तो हेजन सोच रहा था कि इतनी देर हो गई है, बाथरूम में कर क्या रही है। फिर सेंगयुन उसको बुलाती है और हेजन उसकी थोड़ी मरहम पट्टी करता है। हेजन कहता है कि मुझे तो अब भी लगता है जीहो कोई किलर हो सकता है, अब जज भी तो कोई ना कोई मर्डर कर सकता है। और फिर तुम दोनों के बीच में शायद कुछ अजीब चल रहा है, क्योंकि तुम इतने दिनों से गायब हो गई थी और फिर आ गई, और अब तुम अपने हस्बैंड के घर पे नहीं गई। जब तुम्हें चोट लगी तुम मेरे साथ आ गई और तुमने मेरी शर्ट ली। कहीं तुम किसी सेक्स सर्विस में शामिल तो नहीं हो और वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। इसे सुन के सेंगविन हंसने लगती है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक ट्रैवलिंग हाउसकीपर हूँ, लोगों के घर पे जाके खाना बनाती हूँ। फिर वो वहाँ से जा ही रही थी कि इतने में हेजन कह देता है कि मुझे पता है तुम ईना ग्रुप के सीईओ की बेटी हो और हम पहले भी मिले थे, तुम्हें शायद याद नहीं होगा। सेंगविन उसकी तरफ देखने लगती है और तभी अचानक से उसको छींक आ जाती है। वो कहती है मैं कैट से एलर्जिक हूँ, तुमने यहाँ पे कैट तो नहीं रखी हुई है ना। फिर उसे काफ़ी सारी छींक आ जाती है और फिर दिखाते हैं जीहो भी अपनी बिल्डिंग में आया होता है। तभी उसका सिक्योरिटी गार्ड उसको आके बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ठीक तो है ना, मैंने उसकी अभी कार देखी और वो हेजन के साथ ऊपर जा रही थी। जिसे सुन के जीहो परेशान हो जाता है कि वो मेरे पास क्यों नहीं आई, वो ठीक तो है ना। और फिर वो सोचता है कि कहीं वो ऊपर क्या कर रहे होंगे। उसके दिल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं हेजिन और सेंगुन को लेके। फिर दिखाते हैं जीहो डिवोर्स के लिए एक एग्रीमेंट प्रिंट कर लेता है और दूसरी साइड दिखाते हैं हेजिन सेंगुन से कह रहा होता है कि तुमने तो अपना नाम भी बदल लिया। सेंगुन कहती है तो तुम गैंगजिन ग्रुप के सबसे छोटे बेटे हो, तुमने भी तो ये बात दूसरे लोगों से छिपा रखी है ना, तो मेरी बातें भी दूसरे लोगों को मत बताना। हेजन कहता है कि मैं तो जिस प्रोफेशन में हूँ उसमें छोटी छोटी बातों के बहुत बड़े बतंगड़ बन जाते हैं, इसलिए मैं खुद अपनी सारी बातें छिपा के रखा हूँ, मैं किसी और को क्या बताऊँगा। फिर हेजन सेंगुन से पूछता है कि अब तुम हाउसकीपर तो हो नहीं सकते, जब तुम्हारा बैकग्राउंड इतना ज़्यादा इंप्रेसिव है तो एक्चुअल में तुम हो क्या। याद है कि तुम्हारे पापा तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे कि मेरी बेटी किसी भी घर में जा सकती है, उस घर को स्वर्ग बना देगी, वो बहुत ही अच्छी ब्राइड बनेगी। सेंगुन कहती है कि मुझे रेज्ड ही ऐसे किया गया था कि मैं किसी के लिए भी उसकी परफेक्ट वाइफ बन जाऊं और उसी को अब मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया। और फिर नंबर छोड़ जाती है कि शर्ट का बिल मुझे सेंड कर देना। फिर वो वहाँ से जा ही रही थी, वो सोचती है कि मैं जीहो से मिलने जाऊँ या नहीं जाऊँ, अभी तक आया होगा या नहीं आया होगा। दूसरी साइड जीहो भी एग्रीमेंट लेके सोच रहा था कि मैं हेजन के घर पे चला जाऊँ, बट वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं वहाँ पर जाके कहूँगा क्या कि मैं अपनी वाइफ को उसका एग्रीमेंट देने यहाँ पे आया हूँ। इसलिए वो वापस आ जाता है अपने फ्लोर पे और उसको वहाँ पे सेंगुन दिख जाती है। सेंगुन कहती है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, किसी कैफ़े पे चलते हैं। वहाँ पे सेंगुन उससे बात करती है बट कुछ खास बात हो नहीं पाती क्योंकि जीहू काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। फिर वो सेंगुन से पूछता है कि अभी पहले हुआ क्या था। सेंगुन बताती है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और वहाँ पे किसी आदमी ने मुझ पे हमला कर दिया था, बट उसने हेलमेट पहना हुआ था तो मुझे उसका फेस नहीं दिखा और उसकी वॉइस भी कंप्यूटराइज थी। सेंगविन कहती है कि मुझे लगता है कि हेट क्राइम होगा वुमेन के खिलाफ, बट जीहो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई हेट क्राइम है, ये पर्टिकुलरली तुम्हारे खिलाफ ही है क्योंकि तुम इतना बड़ा टारगेट बन चुकी हो। तुम एक ऐसी कंपनी चलाती हो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की फीलिंग्स तुम्हारी तरफ बहुत ही अजीब वाली हैं, और जब तुम उनसे डिवोर्स ले लेती हो, उनसे अलग हो जाती हो, तो उनकी फीलिंग्स वही की वही रह जाती हैं, उनकी प्राइड, उनकी ईगो हर्ट होती है। सेंगविन कहती है कि हाँ, कुछ मेरे क्लाइंट्स इस टाइप के होते थे बट कोई ऐसा करेगा मुझे नहीं लगता। जी
जियो कहता है कि औरतें जिस इंसान को डेट करती है ना, उनको वो इंसान अच्छा ही लगने लगता है, चाहे वो पहले बुरा ही क्यों ना हो, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम ऑलरेडी डेंजर में हो। और वैसे भी मारने वाला ये नहीं सोचता कि सामने वाला बेकसूर था, उसे तो लगता है कि वो डिज़र्व करती थी, इसलिए वो उसको मार देता है। जिसे सुन के सैंगन बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें लगता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ, मरना डिज़र्व करती हूँ मैं। पर जियो कहता है कि मगर तुम्हें दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम तो यहाँ से जा ही रही हो ना, फिर देश छोड़ के जा रही हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जियो तो उसे बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट वाली बातें बता रहा था कि ऐसा होता है हर किसी केस में, मगर उसकी बातें सुन के सैंगुन काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वहाँ पे वो उससे कह देती है कि जब तुम कम बोलते थे तब ज़्यादा अच्छे लगते थे, और फिर वहाँ से चली जाती है। बाहर गुस्से में होती है वो, तभी वहाँ पे जियो भी आ जाता है और उससे वो कह देती है कि तुम भी डॉक्यूमेंट्स लाए हो ना, अभी एक्सचेंज कर लेते हैं, और डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करके वहाँ से चली जाती है। कार में वो गुएंगनम से भी यही कह रही होती है कि पहले तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट अब तो बिल्कुल नहीं, जो मैंने उसके बारे में सोचा था सब गलत था। फिर दिखाते हैं मिस यू अब गैंगजन ग्रुप के साथ थी। वो एक आदमी मिस्टर जॉन को रिसीव करती हैं और वो उनका पहले से ही फ्रेंड था, तो वो बात करने लगता है कि तुम तो ईना ग्रुप के साथ इतने डीपेस्ट लेवल पे इन्वॉल्व थी और अब तुम गैंगजन ग्रुप के साथ आ गई हो। तुमने ईना ग्रुप की इकलौती बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा किया था। उसकी बातों को मिस यू बीच में ही काट देती है कि वो सब बातें नहीं करते हैं। और फिर सैंगविन मिस यू का फ़ोन नंबर देख के सोच रही थी कि मैं उनको कॉल करूँ या ना करूँ, बट फिर कहती है वही तो मुझसे बात नहीं करना चाहती। बट फिर वो सोच रही थी कि अब तो मैं कोरिया से जा ही रही हूँ ना, एक बार बात कर लूँ। फिर वो सोचती है कि छोड़ो, अपना काम ही कर लेती हूँ। फिर वो डॉक्यूमेंट खोलती है जो उसने जियो से लिया था और उसमें निकलते हैं एक कॉन्सर्ट के टिकट, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और ये वाले टिकट वो थे जो जियो को उसके दूसरे जज ने दिए थे कि अपने फ्रेंड्स को घुमाओ, थोड़ा सोशल स्किल्स बढ़ेंगी। तो वो टिकट यहाँ पे सैंगविन के पास आ गए थे और उसको ये टिकट्स चाहिए, तो वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, वो जियो को फ़ोन लगाती है और उसको बहुत थैंक यू बोल रही होती है कि तुम्हें पता था कि मुझे क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, इसलिए तुमने मेरे लिए टिकट्स लिए ना। जियो कहता है तुम्हें पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, और वो डॉक्यूमेंट जो तुमने मुझे दिया था ना, उसको मैं ऑफिस में ही जमा कर दूंगा, क्योंकि यहीं पे मैं काम करता हूँ। मगर उसको सुन के सैंगविन कहने लगती है कि वो मैं थोड़ी सी पागल हूँ, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी में काम कर देती हूँ। मगर सैंगविन की बात जियो सुनता नहीं और वो कहता है कि थैंक यू, मैं तो अपने काम में बिजी हो गया था, मैं भूल ही गया था, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दी। और फ़ोन कट कर देता है। और सैंगविन उससे ये बात करने वाली थी कि हम साथ साथ ही चलेंगे, बट फ़ोन कट गया था। और फिर सैंगविन इतनी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाती है कि मैंने क्या किया और उसने क्या किया, उसने मुझे इतने अच्छे कॉन्सर्ट की टिकट भेजी और मैंने उसको डिवोर्स पेपर पकड़ा दिए। फिर दिखाते हैं जियो सर्च कर रहा होता है कि कौन सैंगविन का पीछा कर रहा होगा, वो बहुत सारे कैमरास चेक करता है। दूसरी साइड दिखाते हैं हेजन को सैंगविन की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसको पता चल जाता है कि वो एक ऐसा बिजनेस चलाती है। वो सैंगविन से बात करता है कि मेरी शर्ट कब वापस करने वाली हो तुम, कहीं तुमने ऑक्शन में तो नहीं डाल दी मेरी शर्ट को। तो नेक्स्ट डे सैंगविन उसकी शर्ट लेके उसके घर पहुंच जाती है और उसकी शर्ट उसको वापस कर देती है और कह देती है कि मेरे कपड़े मुझे वापस ले दे दो। इसलिए हेजन उसको अंदर बुला लेता है और तभी उसकी डोरबेल बजती है और वहाँ पे आ जाता है जी हो। हेजन कहता है कि क्या तुम अपनी वाइफ से मिलने के लिए आए हो, पर जियो कहता है नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है, उस इंसान के बारे में जिसने सैंगविन पे हमला किया, और वो तुमसे रिलेटेड है और तुम्हें उसका पता भी होगा। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।